हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसकी 8 सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। ठीक है, तो अब कौन कौन सी न्यू पब्लिकेशंस जो थी वो सामने आ रही थी, कौन कौन सी न्यू प्रिंटिंग जो थी हो रही थी। प्रिंटिंग ने क्या किया था, एक अलग ही चाव क्रिएट कर दिया था कि अब हर कोई लिखना चाहता था, जैसे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स को पढ़ सकें, क्योंकि अब हर कोई अपनी लाइफ्स के बारे में एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, रिलेशनशिप्स जो थी वो पढ़ के ही उनको रिफ्लेक्शन मिल रही थी। और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे गए, लिटरेरी अगर हम लोग बात करें यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लिखे जा रहे थे, तो बाद में उनकी नीड जो थी वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई। उसके बाद देखा गया इंडिया ने भी बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स यूज़ करना शुरू कर दी, अलग अलग स्टाइल्स यूज़ करना शुरू कर दिए, जिससे कि रीडर्स जो हैं वो और ज़्यादा मतलब बुक्स को रीड करना शुरू कर दें। रीडर्स जो थे उनके लिए एक न्यू वर्ल्ड जो था वो ओपन हो चुका था, खुल चुका था, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो थे वो मिल रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नॉलेज उनको मिल रहा था जिनसे कि वो अपने लाइफ स्टॉक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते थे, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ के बारे में उनको जानने का मौका मिल रहा था। अगर हम लोग लिटरली बात करें, बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स इस वर्ल्ड में प्रिंटिंग मटेरियल में एडिशन हुआ उनका, जैसे कि लिरिक्स जो थी वो एडिशन हुआ, शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया गया, एसेज लिखना शुरू कर दिया गया सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स को लेकर। और बहुत सारे वेज के थ्रू उन्होंने क्या किया, जो मतलब न्यू एम्फेसिस लाए गए, सोशल लाइफ्स को थोड़ा सा और मतलब इम्प्रूव किया गया, लोगों में फीलिंग्स लाई गई, पॉलिटिकल और सोशल रूल्स जो थे उनको प्रॉपरली एक अनदर शेप प्रोवाइड करी गई, कुछ और चीज़ें न्यू इंसर्ट करी गई। और 19th सेंचुरी के एंड में क्या देखा गया कि जो न्यू विजुअल कल्चर कल्चर था उसको एक अलग ही शेप मिल गई, और उसमें देखा गया कि बहुत सारी न्यू चीज़ें जो थी उनको सेटअप करा गया, और उनकी नंबरिंग, प्रिंटिंग प्रेस की नंबरिंग जो थी वो भी इंक्रीज़ हो गई। अब विजुअल इमेजेस आना शुरू हो गई, जिससे लोग जो थे वो पिक्चर्स देख के ही खुद से स्टोरी डेवलप कर सकते थे ईजिली। ठीक है, और मल्टीपल कॉपीज़ जो थी वो भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। एक पेंटर थे जिनका नाम था राजा रवि वर्मा, उन्होंने इमेज प्रोड्यूस करी, उसकी मास सर्कुलेशन हुई, मतलब मास सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया और आगे मूव करना शुरू कर दिया। और पुअर जो एनग्रेवर्स थे उन्होंने वुड ब्लॉक्स के ऊपर, मतलब सिंपल सी बात की, उन्होंने ना शॉप्स जो थी वो बना ली। कहाँ पर, लेटर प्रेसेस जहाँ पर होते थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेसेस होती थी वहाँ पर उन्होंने शॉप्स रख ली, जहाँ से वो ईजिली प्रोडक्ट्स को सेल कर सके। चीप प्रिंट्स होते हैं, बहुत ही कम दाम में बिकने वाली बुक्स छापी जाती, कैलेंडर्स होते इजीली अवेलेबल, वो मतलब बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाते, और इवन पुअर भी उनको क्या कर सकते थे, ख़रीद सकते थे, ताकि वो अपने घर की दीवारों को डेकोरेट कर सके, या फिर जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पे उनको लगा सकें। ये जो प्रिंट थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हम बोल सकते हैं कि आइडियाज़ जो थे उनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करी गई, उनको मॉडर्निटी की तरफ मूव करा गया, ट्रेडिशंस जो थे उनकी थोड़ी उनमें चेंजेस आए, रिलीजन और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, सोसाइटी और कल्चर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। 1870s में देखा गया कैरिकेचर्स और कार्टून्स जो थे उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया गया जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, और कमेंट करना शुरू कर दिया गया सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, और बहुत सारी सम कैरिकेचर्स थी जिनको रेडिक्यूली हम बोल सकते हैं कि इंडियन एजुकेशनिस्ट जो थे, या उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वेस्टर्न टेस्ट को या वेस्टर्न क्लॉथ्स को इस तरह से स्प्रेड करना शुरू कर दिया कि वो अपने नेशन को और ज़्यादा मॉडर्निटी की तरफ लेके जा सके, जिससे कि सोसाइटी जो थी वो चेंज हो सके, और कहीं ना कहीं कुछ और लोग थे जिनको सोशल चेंज का डर था। ठीक है, और ये इम्पीरियल जो मतलब एक कैरिकेचर्स थी, उन्होंने लैम्पूनिंग करना शुरू कर दिया। नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने कार्टून्स के थ्रू क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जो इंपीरियल रूल यहाँ पर मतलब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।